नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और हमारी खास पेशकश राम उत्सव में आपका बहुत स्वागत है। देहरादून में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर भव्य राम शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री धामी ने राम राज्य अनुभव करने की बात कही। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यात्रा कनक चौक खेल मैदान परेड ग्राउंड से होते हुए दर्शन लाल चौक होते हुए रेंजर्स ग्राउंड में समाप्त हुई। शोभा यात्रा को लेकर पूरे देहरादून में यातायात व्यवस्था पर कोई प्रभाव न पड़े, इसके लिए कई रूट डायवर्ट कर चाक चौबंद व्यवस्था बनाई गई। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह दिन इतना आसान नहीं आया है, हम वास्तव में भाग्यशाली हैं कि हम इसे देख पाए हैं। देखिए, ये जो कालखंड है ये बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद आया है। 500 वर्षों का लंबा इंतजार करने के बाद राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को, देशवासियों को एक सुंदर अवसर का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस अवसर के लिए लोगों ने अपनी जवानी लगाई है, जिंदगानी लगाई है। कितनी माताओं ने अपने बेटों को खोया है, कितनी बहनों ने अपने भाई को खोया है, पिता को खोया, बच्चों ने अपने परिवार के बहुत लोगों को इसमें एक तरह से अपनी जो आहुति है वो देते हुए देखा है। उसके बाद एक कालखंड आया है। ये वास्तव में बहुत बड़ा दिन है और इसके लिए उत्तराखंड में हमने सभी जगह आज उत्तराखंड का एक एक जन इसमें सहभागी है। स्वच्छता भी चल रही है, दीपोत्सव की तैयारी भी चल रही है, राम भजन भी चल रहे हैं, भजन संध्या भी हो रही है। और 22 तारीख को दीपोत्सव मनाया जाएगा। उससे पहले बहनें हमारी कलश यात्राएं निकाल रही हैं, जगह जगह पर रामधुन हो रही हैं, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। पूरा देश इस समय राममय है, दीपोत्सव की तैयारी में है। कई लोग सर इसे दिवाली की तरफ भी मानते हैं कि एक दिवाली वाई थी, एक दिवाली सर ये भी है। ये एक बहुत बड़ी दिवाली है जो 500 वर्षों के बाद हम सबको भाग्य से मिल रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, जिन्होंने अपने नेतृत्व के कारण से, अपनी सूझबूझ के कारण से देशवासियों के लिए ऐसा सुंदर अवसर प्रस्तुत किया है, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। आज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव समिति के द्वारा एक बड़ा भव्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त पूरे देहरादून क्षेत्रों से जुटे हैं। और जहां एक और अयोध्या में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं देहरादून में एक उत्सव आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा देहरादून राममय है। इसी के क्रम में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा देहरादून के मुख्य मार्गों से होते हुए पूरा देहरादून इसका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने की लगातार कवायद में जुटी है। प्रदेश के कई हिस्सों और मंदिरों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इन दोनों ही पहाड़ी क्षेत्र के भ्रमण पर हैं और वहां पर वो मंदिरों और अन्य क्षेत्रों में होने वाले आयोजनों को लेकर लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाया जा रहा है और पूरे प्रदेश में अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के अंदर राम दीपावली का दिन है। अयोध्या में भव्यतम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की होने वाली है। उत्तराखंड पूरा देवी देवताओं का क्षेत्र है और हमने तय किया है कि हर क्षेत्र के हर मंदिर में 14 से 22 तक स्वच्छता के कार्यक्रम चलेंगे। 22 तारीख को भी हर गांव के अंदर जो उनका इष्ट देव है उस मंदिर में एक टेलीविजन के माध्यम से अयोध्या के अंदर जिस प्रकार का अनुष्ठान है उस अनुष्ठान को प्रत्यक्ष सबको दिखाया जाए। जब अयोध्या में आरती हो तो उस आरती में या उस मंदिर में भी आरती हो जहाँ पर वो दिखाया जा रहा है, भोग लगे। और भजन कीर्तन के कार्यक्रम प्रातःकाल से जगह सब मंदिरों में चलेंगे। और मुझे खुशी है कि आज हम लोग जो नागपुर पट्टी का प्रसिद्ध मंदिर नागनाथ मंदिर है उस मंदिर में मेरा आना हुआ है और
ये मंदिर पौराणिक मंदिर है और यहाँ से मैसेज के आसपास के गांव देवस्थान है, देवर है, वहाँ की सब बहनें होते हैं यहाँ पर जागरण के कार्यक्रम करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि यहाँ के पूज्य संत महाराज जी ने कहा कि उस दिन सबका यहाँ पर भंडारा भी होगा, तो एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। उत्तराखंड में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी ने चकराता विधानसभा के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया। उत्तराखंड के जौनसार बावर के 5 मंडलों के मंदिरों को सजाने की कवायद है और इस दौरान प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी भी आज चकराता विधानसभा पहुंचे, जहां कालसी, सहिया, चकराता के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया गया, साथ ही हवन भी किया गया। आदित्य कोठारी ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ आगामी कार्यक्रम को लेकर बातचीत भी की, चर्चा भी की गई। भगवान रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूं और हम सबका सौभाग्य है, ये आप मीडिया लोग भी जानते हैं कि भगवान रामचंद्र जी की जो मंदिर है उसकी प्रतिष्ठा 22 तारीख को उसका शुभारंभ होना है। तो उसके उपलक्ष्य में विधानसभा चक्रोता ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में 14 से 22 तारीख तक जितने भी हमारे मंदिर हैं सभी मंदिरों की सफाई की गई है, सभी मंदिरों से कलश रखा गया है, जो हम 22 तारीख को दीपावली के रूप में मनाएंगे। यह हम सभी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को मानने वालों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं। बहुत लंबे संघर्ष के बाद, लाखों लोगों की शहादत के बाद राम जन्मभूमि मुक्त हुई है और भगवान श्री राम जी अपने जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। 22 तारीख को पूरे विश्व में, भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में भगवान श्री राम जी पर आस्था रखने वाले लोग, भगवान श्री राम पर विश्वास रखने वाले लोग, ऐसे करोड़ों करोड़ों की संख्या में गौरवान्वित है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगातार जारी हैं, तो वहीं देश भर में रामलला के विराजमान होने का इंतजार भी सभी को है। और इस बीच हल्द्वानी के बाजारों में भी उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। बाजार में श्री राम के झंडे की खासी डिमांड है। कारोबारियों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह के अंदर श्री राम वाले झंडे की डिमांड काफी बढ़ गई है और प्रतिदिन 200 से लेकर 250 झंडे बिक रहे हैं। और इसके अलावा स्वागत के दौरान पहने जाने वाले पटके की भी डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। डिमांड तो बहुत डिमांड है केवल राम वाले झंडे की, मतलब अधिकतर जैसे हनुमान वाले भी होते हैं हमारे पास और भी होते हैं, लेकिन इस टाइम जो है राम की लहर है। केवल श्री राम उसमें मंदिर बना है और मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें ये राम मंदिर बना है और श्री राम भगवान बने हैं और इसी की बहुत ज्यादा डिमांड है इस टाइम। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले हर तरफ श्री राम नाम की लहर है। हल्द्वानी में स्कूली बच्चे श्री राम नाम के झंडे लेकर रैली के रूप में जाते नजर आए। स्कूली बच्चे राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के रोल में भी नजर आए, तो वहीं बाकी बच्चे हाथ में श्री राम का झंडा लेकर जयकारे लगाते रहे। बच्चों की ये तस्वीरें बहुत ही शानदार और आकर्षित करने वाली हैं। बच्चों के साथ साथ स्कूल की शिक्षिकाएं भी जय श्री राम के रंग में नजर आईं। उधर रुद्रपुर में आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण चुघ ने दर्जनों राम भक्तों के साथ दुर्गा मंदिर से पूजा सामग्री और कैलेंडर बांटे। प्रभु श्री राम के जयकारों के साथ पूजा सामग्री वितरण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। भारत भूषण ने कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर ऐसा उत्साह और उमंग नजर आ रहा है, जिसको देखकर ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी दंग रह गई है। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्मियों के लिए बड़े ही सौभाग्य का, गौरव का क्षण है कि हमारी ये पीढ़ी, हमारे बुजुर्ग, हम लोग और जो युवा सब साथी हैं, बच्चे हैं, वो इस क्षण को देख पा रहे हैं कि प्रभु श्री राम अपने घर में, अपने महल में विराजमान हो रहे हैं। और मैं ये जो हम लोग दिया बाती, जिसमें ये हम दिए बांट रहे हैं, अपने इसमें सरसों का तेल रखा है, बाती रखी है, माचिस रखी है और एक श्री राम का कैलेंडर छपवा के मंदिर के स्वरूप का हम लोग गली गली, घर घर और हम विशेषकर बस्तियों में बांट रहे हैं। आज हम आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में है, हम संजय नगर खेड़ा में थे, कल खेड़ा कॉलोनी में थे,
रामपुरा बस्ती पूरी की, हमने ट्रांजिट कैंप बस्ती पूरी की। हमारा उद्देश्य यह है कि पाश कॉलोनियों में और मध्यम वर्गीय कॉलोनियों में तो सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सबको पता लग रहा है। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत डीबीटी के जरिए छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास से इसकी शुरुआत की और इस योजना से राज्य के सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। यहाँ पर बैठे हुए शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के सभी महाविद्यालयों से जुड़े हुए हमारे सभी प्राचार्यगण, सभी शिक्षकगण और जिनके निमित्त आज ये छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आज इस उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की जा रही है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो आज 241 छात्र एवं छात्राएं जिनको आज इस छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि मिल रही है, उनको विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं भविष्य के लिए कि उन सबका भविष्य उज्जवल हो। और ये जो योजना प्रारंभ की गई है, इस योजना के प्रारंभ करने का जो हेतु है, जो कारण है, वो कारण है कि हमारे ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो सामान्य परिवारों में पैदा होते हैं, जिनका जीवन अभाव में आगे बढ़ता है, उनके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, क्षमता है, आगे भविष्य में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में, माता पिता की कठिनाई के कारण से वो आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनकी शिक्षा में कोई रुकावट न हो, अगर उनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, तो आपके साथ सरकार खड़ी है। सरकार आपके लिए हर प्रकार से सहयोग करने के लिए, आपका हर संभव प्रोत्साहन करने के लिए हम तैयार हैं। इसीलिए हम ये योजना लेकर आए हैं। यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% आरक्षण को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि क्योंकि बीते सत्र को पूरा नहीं किया गया था और अभी वो जारी है, इसलिए इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने जो यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था, उसको हम इस बार विधानसभा के पटल पर रख सकते हैं। मैं बहुत स्पष्ट आपको कर दूं, ये विशेष सत्र नहीं है। मैं अनेकों बार कह चुका हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि हमारा जो सत्र इससे पहले हुआ था उसका सत्रावसान नहीं हुआ है, और यदि सत्रावसान नहीं हुआ है तो कंटिन्यूएशन में अभी सत्र है। यदि कंटिन्यूएशन में सत्र है तो आप ये मान के चलिए, जब ये सत्र गया था, हमारे भाई चमोली जी यहाँ बैठे हैं, एक उस समय बहुत प्रमुखता से जो क्षैतिज आरक्षण, जिसके लिए हमारी सरकार गंभीरता से उसमें बिल लाई थी, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ वातावरण बना था, एक समिति बनाई गई थी, प्रवर समिति, मेरी अध्यक्षता में, विनोद चौंगली जी यहाँ बैठे हैं, उनकी वो भी सदस्य उस समिति के। हमने उस प्रवर समिति के अनेकों बैठ के करके क्षैतिज आरक्षण 10% हमारे आंदोलनकारी जो है उनके परिजनों को उसका लाभ मिले। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल रुद्रपुर पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। बैठक में पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। गोविंद सिंह ने कहा कि युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस आदि फ्रंटल संगठन ब्लॉक, नगर और जिला स्तर पर समन्वय स्थापित कर जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। देखिए, हमने कांग्रेस पार्टी बूथ लेवल से मजबूत हो, बूथ लेवल से, मंडलम से, ब्लॉक और नगर अध्यक्ष से और जिला अध्यक्ष तक
ये सारे जो हमारे संगठन हैं, हमारे दूसरे जो यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और दूसरे संगठन हैं, उन सबको जोड़ करके जमीनी स्तर पर बहुत मजबूती के साथ काम करने के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा करी है और बात हुई है, और उनको जो उनकी बातें थी उसको सुन करके उसमें और कैसे मजबूती की जा सकती है वो दिशा निर्देश उनको देने का काम किया है। और चलिए आपको दिखाते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 5वां दिन, वास्तु शांति के बाद आसन पर विराजेंगे रामलला। गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा की वायरल फोटो पर उठे सवाल, मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने की सख्त टिप्पणी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की छात्रवृत्ति वितरण, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से किया वितरण। देहरादून में मरीज को बरगला रहे प्राइवेट हॉस्पिटल के दलाल, प्राइवेट हॉस्पिटल के एजेंट ने पीड़ित महिला को भेजा सरकारी अस्पताल, मामला सामने आने पर अस्पताल प्रशासन ने की कार्रवाई। उत्तरकाशी में बच्चों की जान पर 11,000 वोल्ट का मंडराया खतरा, बिजली विभाग की लापरवाही से हो सकता है बड़ा नुकसान, प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं। विकासनगर में रेंज में गोलियों से शिकार की चर्चाएं, वायरल वीडियो में जंगल में वन्य जीवों के अवशेष पाए जाने का भी दावा, वन महकमे में मचा है हड़कंप। रामनगर में हाथी के आने से क्षेत्र में मचा हड़कंप, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की ओर भगाया, खेतों के बचाव को लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग से लगाई गुहार। उत्तरकाशी में कार चालक ने लोक सेवक के साथ की अभद्रता, जाम खुलवाने के लिए लोक सेवक ने की थी कार चालक से अपील, पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में अवैध खनन से भरे ओवरलोड वाहन बना प्रशासन के लिए सिर का दर्द, लक्सर में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों पर होगी कार्रवाई, एसएसपी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में ठंड का कहर लगातार जारी, मौसम विभाग के अनुसार हरिद्वार, उधम सिंह नगर में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।